अंबेडकर नगर टांडा के जुबैर चौराहे स्थित लगभग 2000 स्क्वायर फीट नजूल भूमि पर जिया पुत्र निसार अहमद द्वारा कथित रूप से कब्जा कर लिया गया। जब यह जानकारी समाजसेवी अंसार अहमद को मिली तो उन्होंने इस अवैध कब्जे के खिलाफ टांडा कोतवाली एसडीएम कार्यालय और नगर पालिका में शिकायत दर्ज कराई। समाजसेवी का कहना है कि ये जमीन सरकारी है और इसका उपयोग स्कूल, धार्मिक स्थल पर या बच्चों के पार्क के रूप में किया जा सकता है। वे लगातार 8 महीनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला। अंसार अहमद ने नगर पालिका से मांग की है कि वे इस भूमि को अपने कब्जे में लेकर जनहित में उपयोग करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार नेशन टांडा अम्बेडकर नगर से। एक सरकारी जमीन का मामला है जो माननीय श्री अंसार जी हैं और वो समाज सेवी भी हैं, जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि जो नजूल की जमीन है वो सरकार की जमीन सरकार को मिले। और ये कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं नगर पालिका का, और पोर्टल पे भी इन्होंने खबर दी। अभी तक इनका कोई निष्पक्ष फैसला नहीं मिला इनको, और बस मिला तो आश्वासन मिला कि ठीक है 3 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, लेकिन इनको कोई अभी तक फैसला नहीं मिला। जी, अभी इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। ये बताइए, इतने दिनों से आप दौड़ रहे हैं एसडीएम या डीएम महोदय से, आपने भी उनसे कहा होगा कि हमारा क्या मामला है? हमने आरजीएस किया था 9/12/2024 को जी, और नगर पालिका द्वारा हमको अख्तियार मिली 18/12/2024 को। जिया पुत्र निसार अहमद द्वारा जो अतिक्रमण व कब्जा कर रखा है सरकारी भूमि पर, उसको 3 दिन के अंदर हटाया जाए। तो ये जमीन किस जगह पे है? जो जमीन के जुबेर चौराहे के पास, एकदम मेन रोड पे। जुबेर चौराहे मस्जिद के बगल में? हाँ, मस्जिद के बगल में। जी जी। तो उस पे लेना देना उसका है। जी, नगर पालिका उस पर क्या कह रही है? नगर पालिका हमने कहा जो आदेश आपने दिया है इसको आपने कहा 3 दिन के अंदर हटाने के लिए। आज 3 दिन, आज 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, आपसे हिल्लावाली कर रहे हैं। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना होते होते 8 महीना हो गया। कितनी स्क्वायर फुट होगी? लगभग 2000 स्क्वायर फुट। लगभग 2000 स्क्वायर फुट। उसमें मस्जिद भी तो नहीं आ रही है? मस्जिद नहीं है जी। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं बेशकीमती जमीन है, सरकार के काम आवे। और कोई आस्था बनवाना चाहे, कोई स्कूल बनवाना चाहे, जो भी करना चाहे, नगर पालिका है या सरकार है, उनके हिस्से में आए जो भी उनकी जमीन है जी। बस अब हम चाहते हैं यहाँ से हट जाए। आप समाज सेवी का काम कर रहे हैं, तो आपको पब्लिक ने कहा होगा कि आप इस जमीन को, सरकार की जमीन सरकार को सौंपिए और माननीय प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए कि ये जमीन को अपने कब्जे में ले। तो कभी मतलब माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की आपने? जी नहीं, हमने पोर्टल पे दिया और डीएम साहब को भी दिया। तो एसडीएम साहब और डीएम साहब क्या बोले? उन्होंने कहा ठीक हो रहा है, कर देंगे, देख रहे हैं। तो कब तक का समय कुछ महोदय ने दिया होगा? वहाँ पे जो हमने तहसील दिवस में हमने नोटिस दिया था वहाँ पे जी, तो उन्होंने नगर पालिका भेजा। नगर पालिका सिर्फ हिल्लावाली कर रही है जी, और कह रही बस हट जाएगा 2 दिन 4 तो दिन। आप इतना कागज लेके दौड़े, कितना आपने दरखास्त दिया जो अभी तक आपका फैसला हर नहीं जगह लगा? दिया है, हर जगह दे चुके हैं? तहसील दिवस, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को जी, और नगर निकाय निदेशालय जिलाधिकारी महोदय जी को। ये देख सकते हैं ये शख्स कितना पेपर लेके दौड़ रहे हैं और नगर पालिका केवल समाज सेवी का काम कर रहे हैं, अपने हित में नहीं कर रहे हैं। और ये नगर पालिका का चक्कर कई दिन में, तो नगर पालिका वाले क्या जवाब आपको देते हैं? बस 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रुक जाइए। मैं ऐसे होते होते 6-8 महीना हो गया। 8 महीने से दौड़ा रहे आप कह रहे हैं कि फोर्स लेकर आइए तो हम हटवा देते हैं। हैं। आपसे कहा जाता फोर्स लेके आइए? तो हमने कहा हम किसने कहा आपसे? नगर पालिका के ईओ साहब ने। ईओ साहब ने कहा कि फोर्स लेके आइए? जी, हमने कहा हम कहाँ फोर्स लेकर आएंगे। तो हमने एसडीएम साहब को दरखास्त दिया, हमने कहा ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो एसडीएम साहब ने कहा फोर्स आप क्यों लेकर आएंगे, ये नगर पालिका का काम है, अतिक्रमण उन्होंने किया है तो उसको हटवाएंगे। और माननीय डीएम महोदय वो तो बिल्कुल कहेंगे कि आप क्यों लेके आएंगे, वो तो नगर पालिका का काम है। जांच करते हैं जी, बस आप चिंता ना करिए, हम देखते हैं। आप देख रहे हैं ये अंसार अहमद जी हैं, जो है समाज सेवी के काम करते हैं और इतने दिनों से दौड़ रहे हैं, पर इनको निष्पक्ष कोई फैसला नहीं मिल रहा है। पर ये दौड़ते दौड़ते अभी तक थके नहीं है, क्योंकि ये समाज सेवी का काम करते हैं। और इनका कहना है कि जो 2000 स्क्वायर फीट है सरकार अपने कब्जे में ले ले, और उसको कोई भी चीज बनाने के लिए पार्क वगैरह, बच्चों के यहाँ भी टांडा में पार्क वगैरह का भी साधन नहीं है। 2000 स्क्वायर फीट अगर है तो पार्क भी अच्छा बन जाए, या और कोई भी कार्य के लिए ले सकती है। और ये अंसार जी देखिए और क्या कहें। और ये हमको नोटिस मिला हुआ है। आपको किस चीज का नोटिस मिल गया? हमको 11/7/2025 को जारी हुआ है। हमको जो है
20 तारीख को मिला, 21 तारीख को। किस चीज का नोटिस मिला है? ये नोटिस ये मिला है कि आप जो है अतिक्रमण जो हटाने के लिए नोटिस दे रहे हैं इधर उधर, उसको न दिया जाए, नहीं तो मैं मानहानि का दावा करूंगा 40 लाख का है। यानी एक तौर से आपको डराया जा रहा है। हाँ, और ये कह रहे हैं हमको लिख के दो कि हम दोबारा कहीं देंगे नहीं उच्च अधिकारियों को। तो आपने क्या कहा? तो हमने कहा, हमने अभी जवाब कुछ दिया नहीं, हमने ये कहा आप आपके माध्यम से कहना चाहते हैं अधिकारी महोदय से कि जो उन्होंने लाइव चल रहा है, आप बताइए माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना हम चाहते हैं इस अतिक्रमण को हटाया जाए और ये अपने कब्जे में ले, और जो भी बनवाना चाहे धार्मिक चीज, स्कूल है, पार्क है, जो भी चीज बनवाना चाहे, बेशकीमती जमीन वो अपने हिस्से में ले के अपने काम में लाए। माननीय अंसार जी का ये कहना है, ये जो है अगर ये नहीं हटाया जाता तो ऐसे कितने लोग जब कब्जा करते चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप क्या चाह रहे हैं? जैसे आपके इतने ढेर सारी कई महीनों से दौड़ रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं इसमें? मैं चाह रहा हूँ आपके माध्यम समाचार नेशन के माध्यम से कुछ अधिकारियों के पास मेरा मैसेज जाए और मेरा जो पीड़ा है वो सुनी जाए जी और देखा जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने कब्जा नहीं किया है। कहीं से आपको डर सा तो महसूस नहीं हो रहा है कि आपको नोटिस जारी किया उसने मेरे ऊपर 40 लाख का मानहानि का दावा करने का, 40 लाख का मानहानि का दावा करने? कि मैं जो है उच्च अधिकारियों के पास न जाऊं। अगर उच्च अधिकारियों के पास जाता हूं या नोटिस भेजता हूं या मैं रिक्वेस्ट करता हूं वहाँ, तो मेरे ऊपर 40 लाख का मानहानि का दावा करेंगे। ये अंसार जी दौड़ के थक गए हैं और इनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप अगर उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे तो आपको जो है मानहानि का दावा आपका कर दिया जाएगा और आप 40 लाख का मानहानि का दावा। ये मेरे पास नोटिस भी है और इनके पास ये नोटिस भी है, देखिए नोटिस भी है। और ये समाज सेवी का काम कर रहे हैं। सरकार कितने काम कर रहा हूँ कि सरकार के काम आवे जमीन जो ये समाज सेवी का काम कर रहे हैं, पर इनको धमकी भी दी जा रही है। पर धमकी दी जा रही है, क्यों धमकी दी जा रही है? अधिकारियों के पास ना जाऊं, ना उनके पास कोई नोटिस लेकर जाऊं, ना कुछ उनसे बात करूं। इनका ये कहना है कि उच्च अधिकारियों के पास ना जा पाए वरना मानहानि का दावा किया जाएगा 40 लाख रुपए का। देखिए, अगर सरकार के हित में और एक समाज सेवी कोई अगर काम करता है तो उसको डराया धमकाया जाता है। क्यों धमकाया जाता है? ये माननीय एसडीएम और डीएम महोदय जी खुद अपनी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार नेशन टांडा अम्बेडकर नगर से। एक सरकारी जमीन का मामला है जो माननीय श्री अंसार जी हैं और वो समाज सेवी भी हैं, जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि जो नजूल की जमीन है वो सरकार की जमीन सरकार को मिले। और ये कई दिनों से